फैसल आबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सानहा 9 मई के मुकदमात का फैसला सुना दिया। अदालत ने 108 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज कुल वजीर को 10-10 साल कैद की सजा। जुनेद अफजल शाही को भी 3 साल कैद की सजा सुना दी गई। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल अहमद कासरो और फैजुल्लाह कमोका समेत 77 मुल्जिमान बरी। मुकदमा नंबर 832 में 108 मुल्जिमान को सजाएं हुई। ज़राए चुनाव जंग के मुकाम पर बिफरने को तैयार 1,71,000 के क्यूसेक का बड़ा रैला हेड कादराबाद पहुंच गया। पानी का ये बड़ा रैला आइंदा 48 घंटों में जंग पहुंचने का इम्कान। पहले से ज़ेरियाब इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा बढ़ गया। नशीब इलाकों के इलाका मकीन बेचैनी में मुब्तला होने लगे। जिले चिन्योट में दूसरे बड़े आबी रेले की आमद। जिले भर में अलर्ट जारी। दरियाई पट्टी पर आबादियों मवेशियों के इनखला के लिए मसाजिद में ऐलानात। अगले 24 घंटों में 2.25 लाख क्यूसेक तक का आबी रेला गुजरेगा। रेस्क्यू, लाइव स्टॉक, हेल्थ डिपार्टमेंट समेत दीगर इदारे अलर्ट कर दिए गए। चीनी की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने का मिशन। सरकारी निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। फैसलाबाद में 241 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक तमाम अजला में चीनी के स्टॉक की दस्तयाबी यकीनी बनाई जा चुकी है। आम आदमी के लिए महंगी अशिया की कीमतें कंट्रोल हो ना हो, मगर पंजाब में प्राइस कंट्रोल के लिए नई वजारत बनेगी। सूबाई हुकूमत का नई वजारत तश्कील देने का फैसला। पंजाब असम्बली में बिल कसरत राय से मंजूर। बिल के तहत एक नई प्राइस कंट्रोल कौंसिल तश्कील दी जाएगी। सदारत मिनिस्टर प्राइस कंट्रोल या वजीर आला के नामजद नुमाइंदे के पास होगी। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हाईवे डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट की आदम तवज्जो। फैसलाबाद की सड़कों पर एक्सेल लोड मैनेजमेंट सिस्टम पर अमल दरामद न हो सका। अहम बड़ी शाहराहों पर इलेक्ट्रिक कांटा नस्ब न हो सका। फैसलाबाद बाईपास, रिंग रोड, समुद्री गोजरा रोड पर हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त। जंग रोड ता सरगोदा रोड ता खुड़ियावाला पर वजनी ट्रैफिक जारी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबर टेक्शिंग में डॉक्टर्स की कमी शदीद होगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के 29 डॉक्टर्स पहले जनरल ड्यूटी पर तैनात। एडहॉक पर काम करने वाले 2 डॉक्टर मुस्ताफी 4 छुट्टियों पर चले गए। मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात में मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद में पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के सालाना माली अमूर के ऑडिट में लाखों की बेज़ाब्तियां। लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत 1 करोड़ 40 लाख की रिकवरियां न हुई। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से सेहत कार्ड की 17 लाख की रिकवरी न हुई। पीसीओ काम 24 लाख से ज्यादा की न्यू यूनिट की रजिस्ट्रेशन की मद में रिकवरियां न कर सके। अफसर टैक्स चोरों डिफॉल्टर्स का पीछा अब नई गाड़ियों पर करेंगे। एफबीआर हेडक्वार्टर ने अफसरान के साथ किया वादा, वफा कर दिया। अफसरान को नई गाड़ियां देने का सिलसिला शुरू। इब्तदाई तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गाड़ियां दी जा रही हैं। टैक्स गुजारों के लिए सहूलियात का दावा करने वाले एफबीआर का अनोखा इकदाम। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर में मुलाजमत पेशा अफराद को मुफ्त इनकम टैक्स गोशवारा भरने की सहूलत खत्म कर दी गई। आरटीओ में कायम खुसूसी काउंटर्स भी खत्म। अब शहरी फीस देकर टैक्स कंसल्टेंट्स की खदमात हासिल कर सकेंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। कहते हैं हुकूमत के कारोबारी तबके के लिए तरजीहात नजर नहीं आ रही। शरह सूद सिंगल डिजिट पर आने से ही कारोबार बेहतर होगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद ने शहरी स्कीमों पर फंड्स लगाना शुरू कर दिए। 10 करोड़ के फंड से तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू होगा। जीटीएस पुल पर फंड्स लगाए जाएंगे। ज्वाइंट की तामीर और मरम्मत होगी।
فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی صفائی میں بہتری کے لیے سرگرم کمپنی حکام نے ہیلپ لائن اور ایپ پر شہریوں سے صفائی کی صورتحال شیئر کرنے کی درخواست کر دی. عوامی آگاہی اور کوڑا کرکٹ کی نشاندہی کے لیے اعلانات کرانے کا سلسلہ شروع. فیسکو کا 20 سال پرانے میٹرز اور ٹرانسفارمرز کی تبدیلی کا منصوبہ. تمام سرکٹ سے سسٹم کی اپ گریڈیشن کے لیے اخراجات کی تفصیلات طلب. سرکٹ سے پرانے میٹرز اور ٹرانسفارمرز کی تفصیل مانگی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی مامو کانچن میں اپنی زمین اپنا گھر اسکیم مفت 3 مرلہ پلاٹ کے لیے 126 شہریوں نے اپنے قوائف جمع کرا دیے. مامو کانچن اسکیم میں تعمیراتی کام کا آغاز ہو چکا. فیصل آباد میں موسلادھار بارش کو 1 روز بیت گیا لیکن جامعہ سلفیہ روڈ سے تاحال پانی نہ نکالا جا سکا. شہریوں کی گاڑیوں اور موٹر سائیکلز پانی میں بند ہونے لگی. سمندری روڈ اور وارث پورہ کا لنک روڈ بھی بارشی پانی میں ڈوب گیا. چنی اور سرگودا روڈ بائی پاس منتخب نمائندوں اور انتظامیہ کی توجہ کا منتظر. بائی پاس روڈ پر 3 فٹ گڑھے بن کے ٹریفک کا گزرنا مشکل ہو گیا. حادثات میں بھی اضافہ. منتخب نمائندے یہاں سے گزرتے ہیں انہیں کھنڈر روڈ نظر نہیں آتا. شہری پھٹ پڑے. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عوامی شکایات پر ایک اور دبنگ ایکشن. صفی اللہ گوندل زیر تعمیر جھمرا روڈ کا تفصیلی معائنہ کرنے پہنچ گئے. سڑک کی تعمیر میں نقائص کوالٹی برقرار نہ رکھنے پر مختلف حصے نئے سرے سے بنانے کا حکم دے دیا. اوور ٹیکسنگ میں 1 روز گزرنے کے باوجود رجانہ روڈ پر گڑھے کی مرمت کا آغاز نہ ہو سکا. دونوں اطراف سے آنے والی ٹریفک متاثر. حادثات کا خدشہ بڑھ گیا. ہاؤسنگ کالونی اور قریبی آبادی کے مکینوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا.